हेलो साथियों, वेलकम बैक। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। फिर से एक बार नीट 2025 का सपना लिए हम आपके समक्ष आ चुके हैं। हम चाहते हैं साथियों कि आपका जो स्कोर हो से 700 प्लस चले जाए, और इस बार आप लोग को डेफिनेटली हम लोग इतना स्कोर करवाएंगे क्योंकि हम उस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आप सभी के लिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से अंतः झिल्ली का तंत्र का भाग नहीं है। अब देखिए, आपको छोटा स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। साथियों, इंग्लिश करूंगा तो हिंदी वाले बच्चे नाराज़ हैं, हिंदी करता हूँ तो इंग्लिश वाले बच्चे नाराज़ हैं। तो कोशिश करिएगा। हम लोग आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर। आज ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर ज्वाइन करिएगा। चलिए, थोड़ा हिंदी करके मैं अब जो है इसे आपको बताऊँगा। सुनिएगा ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और सभी लोग देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से अंतः झिल्ली का तंत्र का भाग नहीं है। क्या बोला है हमसे? नहीं है पूछा गया है। तो कौन कौन से नहीं है हम लोग इसे छाटेंगे। पहला तो जो होगा सूत्रकणिका नहीं है। उसके बाद जो है अंतःप्रदिव्य जालिका है सर। क्लोरोप्लास्ट नहीं है। गाल्जी सम्मिश्रण है। जो है परोक्सीसोम बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी लोग जो है डी आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। सभी साथी सेशन को शेयर करते चलिएगा, मज़ा आ रहा होगा। तो निम्न लिखित में से क्लोनिंग संवाहक नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। तो करते हैं हम लोग आंसर, क्या हो सकता है। तो जो प्रोब है ना वो नहीं है, बाकी सारे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसमें से भी ए और बी जो है हमें चूज़ करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो है हमें सही आंसर करेंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। बोला है कि निम्नलिखित मादा जनन चक्र के विषय में कौन सा कथन सही है। क्या बोला है कि कौन सा कथन सही है। पहला, गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों में स्ट्रम्स चक्र कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। ऋतुस्राव की अनुपस्थिति संघभरता की जो है सूचक है। चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन को रजोवृत्ति तक होता है। अब आपको यहाँ पर बताना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। मैं आपको बताते चलता हूँ कौन कौन सा यहाँ पर सही कथन होने वाला है। पहला जो होगा साथियों सही कथन है, गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों में स्ट्रस चक्र होता है, सही है। ऋतुस्राव की अनुपरिस्थिति संघभरता की सूचक है, ये भी सही है। और बचा है चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन से रजोनी वृत्ति तक होती है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, और डेफिनेटली आप सभी लोग सही बना पाएंगे। आपको फिर से एक शानदार क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। पी तरंग, क्यू आर एस तरंग, टी तरंग। सेकंड दे रखा है आपका प्रकुंचन का आरंभ, नीलियों का अध्रुवण, आलिंदों का ध्रुवण, नीलियों का विध्रुवण। अब आपको जो है आंसर बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। चलिए सही जोड़ी का मिलान करेंगे। पी तरंग जो होगा आलिंदों का विध्रुवण, क्यू तरंग जो होगा 64 ओके 3, क्यू तरंग जो होगा प्रकुंचन का आरंभ, सी जो है क्यू आर एस सम्मिश्रण जो होगा नीलियों का विध्रुवण। बचा है टी तरंग, ये आपका नीलियों का अध्रुवण। सी आंसर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर अगर आप लोग लगाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। फिर से वही दिया हुआ है, एक तरफ दिया जाति अन्योन क्रियाएं, अन्योन क्रियाओं के नाम दिया है। अब हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। एक घास के मैदान में चीता और शेर, एक कुकुर एक कौवे के घोंसले में अंडे देता है। माइकोराइजी में कवक योम उच्च पादपों के मूल, एक चरण पशु बगुला योम खेत में चरण पशु। अब यहाँ पर जो है हम आपको आंसर बताते हैं क्या हो सकता है। सभी साथी जो है शेयर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। सिमिलर ओके। यहाँ पर फर्स्ट का होगा
फर्स्ट का फर्स्ट, घास के मैदान, चीते के शेर, जो आपका स्पर्धा है। एक एक कुकू एक कौवे के घोंसले में अंडे देता है, ब्रूड परजीवी है। माइकोराइजी के कवक योम उत्तक पादपों में मूल सहयोग जो है सहोपकारित होते हैं। और आपका जो बचा डी, तो डी का डी, मतलब आप जो है 1 2 3 4 आंसर कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल योम दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल निरूपित करता है। वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, पहला वाला तो सर असत्य है और सेकंड वाला सत्य है, मतलब वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड इसका सही है। नीचे जो है कथन दे रखे हैं, आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है। आरएनए जीनोम योम छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित योम विकसित होते हैं। अब आपको यहाँ से बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। कथन 1 कथन 2 दोनों ही सत्य होंगे। ओके, जैसे कि आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तन करता है, ये भी बात सही है और बिल्कुल बोथ इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़कर बात करता हूँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि किस संघ के वयस्कों में अरीय समिति नहीं पाई जाती है। सेलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, हिमिकाड्रेडा। बताइए सर क्या हो सकता है। तो नहीं बोला गया है, सेलेंट्रेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, टीनोफेरा होता है, कौन सा नहीं होता, हिमोकाड्रेडा नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से आपको जो है कथन दे रखा है। देखिए आपको साथियों ध्यान रखना है, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं जो 2025 के लिए या फिर आगामी एग्जामों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो कथन निष्कर्ष, एक तो सही जोड़ी। ये तो मान लीजिए आपके लिए 101% ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि वृक्काणु उनकी वल्कुट योम मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वल्कुटीय वृक्काणु योम सानिध्य माध्य वृक्काणु। सेकेंड दे रखा है आर, सानिध्य मध्यांश वृक्काणुओं में हेनले पास छोटा होता है, जबकि वल्कुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत बड़ा हेनले पास होता है। जरा बताओ मुझे क्या हो सकता है। सभी साथी बताइए क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना कि सर पहला ऑप्शन सही है, मतलब पहला जो कथन दे रखा है सही है, कारण इसका सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि जब अपचित एवं अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रतिवाह खालिस्तान द्वारा रोका जाता है। जठर, ग्रसिका अवरोधनी, सेकंड पाइलोरिक अवरोधनी, ओडी अवरोधनी, इलियोसिलिकस वॉल। बोलिए क्या आंसर लगाए। तो हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी, इलियोसिलिकस वॉल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फिर से एक बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन जिसकी हम सही जोड़ी सही मिलान करते हैं। पहला CC के GIEP ANF ADH वृक्क, हृदय, जठरग्रंथि, अग्नाशय। मिलान करें। CC जो होगा ये है साथियों अग्नाशय। GIP जो होगा ये होगा साथियों जठर ग्रंथि। ANFC जो होगा ये होगा साथियों हार्ट और बचा भाई वृक्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सी करने वाले हैं। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसे पीड़ित व्यक्ति में एक पल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है। पहला क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसका क्या आंसर निकल के आएगा। सर इसका राइट आंसर होगा सी, डाउन सिंड्रोम इज द राइट आंसर।
आप सभी का आंसर आ रहा होगा कि सर डाउन सिंड्रोम के साथ हम भी जाएंगे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है, फिर से सही जोड़ी, रिंग वार्म, फाइलेरिएसिस, मलेरिया और निमोनिया। अब हम लोग मिलाते हैं। रिंग वॉर्म होगा आपका ट्राइकोफाइटाइन, पहले का होगा सी। फाइलेरिएसिस जो होगा ये होगा सी। वर्चुएरा ब्रैंकोफाइट। मलेरिया जो होगा ये हो जाएगा डी। फ्लेज्मोडियम और बचा है निमोनिया, ये होगा आपका हीमोफिलस। तो इसका भी आंसर हम सी के साथ जाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दे रखे, दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, और उसके बाद दे रखा है उपास्थि सघन अनियमित ऊतक है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि दोनों कथन सही है क्या। स्नायु संघन अनुपस्थित ऊतक है क्या, बिल्कुल अनु जो है अनियमित ऊतक है, अनुपस्थित नहीं अनियमित है, और ये नियमित है क्या, नहीं, मतलब ए ही सही है, बाकी सेकंड वाला रॉन्ग है। सूची दे रखा है, फिर से हमें सूची का मिलान करते हुए आगे बढ़ना है। क्या क्या दे रखा है देख, जिन ए दिया है, जिन आई, जिन वाई, जिन आई, जिन जेड, क्या है बताइए। पहला ध्यान से सुना, जिन ए होगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज, बचा है आपका जिन वाई, तो वो जिन वाई लगा देते हैं हम लोग, परमीएज। बचा है आपका जिन आई, ये हो जाएगा आपका दमनकारी प्रोटीन। उसके बाद जिन जेड जो होगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइटेज। आपका राइट आंसर है डी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो है कथन को पढ़ना है और आंसर हमें करना है। विद्युत अवक्षेपित ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत अवक्षेपत्र आयनीकारक विकिरण को घटाता है। अब आप जो है आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर है सर यहाँ पर ए वाला तो सही है, बी वाला गलत है। विद्युत अवक्षेपित ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। आपका राइट आंसर ए है, बिल्कुल ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको सही जोड़ी ही मिलान करना है, बिल्कुल डेफिनेटली। ऑप्शंस ए बी सी डी बहुत शानदार तरीके से दे रखा है। चलिए देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है फोबिया, तो फोबिया जो होता है वह होता है साथियों अधिकतम दृश्य क्षीणता या विभेदन का बिंदु। ओके, आइरिस की बात करते हैं। आइरिस तो आंखों से संबंधित होता है, तो देखिए क्या है कि नेत्र का देखने योग्य रंगीन भाग जो कि प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है। बचा क्या है भाई साहब आपके पास जो है अंधी बिंदु, तो ये हो जाएगा, इसका मैं डी लगा दूंगा। क्या है भाई कि बिंदु जहाँ से दृश्य तंत्रिका नेत्र गोलक को छेड़ती है। और बचा है भाई फिर आपका बी वाला, तो बी वाला हम लोग स्क्लेरा नेत्र की बाहरी परत जो संघनन संयोजी ऊतक की बनी होती है। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है। बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में, TH कोशिकाओं में, बी लसिकाणुओं में। क्या है आंसर? तो सर हम जाएंगे सी के साथ, टी जो है कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिकाओं में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? गति, परिवहन, केंद्रकीय विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण। बताइए क्या है आपका सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा कि कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है। तो साइटोपंजर द्वारा क्या किया जाएगा? गति, स्पीड। ओके, गति की जाएगी, स्पीड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि
उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, क्योंकि उष्मा से प्रोटीन विकृत हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान यह देना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, सेकेंड भी पढ़ लेते हैं कि जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, तो इसे प्रतिस्थात्मक संदमक कहते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, आपको बताना है सही जोड़ी का मिलान करके। एक क्वेश्चन है साथियों, आपके लिए होमवर्क है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। एक आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, और चीज़ें अगर सेशन आपको पसंद आया लाइक करिएगा। और हम रेगुलरली आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी दिन हम छुट्टी बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। एग्ज़ाम आ चुकी है, नीट 2025 हम लोग इस बार आपको क्रैक करवाएंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।